अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नमाज के वाजिबात कितने हैं, क्या क्या हैं, सजदा सहू कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। इस जगह ये बात भी समझ लें, नमाज के वाजिबात के छूटने पर सजदा सहू किया जाता है, और किसी ने वाजिबात छोड़ने के बाद सजदा सहू नहीं किया तो उन्हें दोबारा नमाज अदा करनी पड़ेगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब पहले सुने वाजिबात क्या क्या है। नंबर 1, फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा तमाम नमाजों की हर रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। यानी जितनी भी नमाजें पढ़ी जाती है, शुरू की फर्स्ट वाली 2 रकतों में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। उसके बाद अगर कोई 4 रकत वाली नमाज है तो लास्ट वाली 2 रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। इसी तरह कोई 3 रकत वाली नमाज है, फॉर एग्जाम्पल मगरिब की नमाज है, तो शुरू के फर्स्ट वाली 2 रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, लास्ट वाली 1 रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना सुन्नत है। नंबर 2, फर्ज नमाजों की पहली 2 रकतों में और फर्ज नमाज के अलावा सुन्नत नफिल के तमाम रकतों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना वाजिब है। नंबर 3, सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल हमने सना पढ़ी और उसके बाद डायरेक्ट कोई सूरत पढ़ दी, इन्ना अतैना कल कौसर, तो अब सजदा सहू करना पड़ेगा, क्योंकि सूरह फातिहा को किसी सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है और सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत का मिलाना वाजिब है। शुरू की 2 रकत में और नफिल और सुन्नत की तमाम रकतों में सूरह फातिहा वाजिब है। नंबर 4, क़िरात और रुकू में सजदों और रकतों में तरतीब कायम करना, यानी स्टेप बाय स्टेप करना। पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे, उसके बाद रुकू करेंगे, उसके बाद सजदा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप को कहते हैं तरतीब कायम करना, यह भी वाजिब है। नंबर 5, कोमा करना, यानी रुकू के बाद जो खड़े होते हैं सजदा करने से पहले समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो उसे कोमा कहते हैं। अगर किसी ने रुकू के बाद कोमा नहीं किया, डायरेक्ट सजदे में चले गया, तो अब उन्हें सजदा सहू करके नमाज कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें कोमा को मिस कर दिया है। नंबर 6, जलसा। जलसा कहते हैं 2 सजदों के दरमियान जो थोड़ी देर बैठते हैं, वो जलसा कहलाता है। तो जलसा करना भी वाजिब है, यानी 2 सजदों के दरमियान बैठना वाजिब है। नंबर 7, तादील अरकान, रुकू और सजदे वगैरह को अच्छी तरह इत्मीनान के साथ अदा करना, यह वाजिब कहलाती है। यानी इत्मीनान इतना हो कि 3 मरतबा तस्बीह पढ़ सकें, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, यानी 3 मरतबा तस्बीह पढ़ लें। बहुत सारे होते हैं, आए फटाफट हाथ पैर चलाए और 1 2 3 हो गए, निकल दिए, तो तादील अरकान नहीं हुआ, 3 तस्बीह तक नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो गया। नंबर 8, कादाए उला। 3 रकत और 4 रकत वाली नमाज में जब हम 2 रकत के बाद पहली मर्तबा बैठते हैं तो वो कादाए उला कहलाता है, और दूसरी मर्तबा जब बैठते हैं तो वो कादाए सानिया कहलाता है। तो कादाए उला यानी फर्स्ट वाली 2 रकत के बाद तशहुद की मिकदार बैठना, यानी जितनी देर में अत्तहियात पढ़ सकें उतनी देर बैठना वाजिब है। बसा औकात ऐसा होता है 2 रकत कंप्लीट करने के बाद हमें बैठना था, लेकिन हम खड़े हो गए और क़िरात भी शुरू कर दी, तो अब दोबारा हमें बैठना नहीं है, बल्कि आगे की रकतें कंप्लीट करके लास्ट में सजदा सहू कर लें, नमाज कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 9, दोनों कादों में तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ना, यह भी वाजिब है। नंबर 10, ये इमाम के लिए अब जो मैं बता रहा हूं, इमाम को नमाज फज्र, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमजान में वित्र की क़िरात जोर से पढ़ना और जोहर असर में आहिस्ता पढ़ना। अब कोई इमाम साहब हैं, उन्होंने जोहर की नियत बांध दी और जोर से क़िरात शुरू कर दी, तो अब सजदा सहू करना पड़ेगा। नंबर 11, लफ्ज़े सलाम के साथ नमाज से अलाहिदा होना। जब हमारी नमाज कंप्लीट हो जाए तो सलाम के साथ नमाज को कंप्लीट करना। नंबर 12, वित्र की नमाज में दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहना, यानी जब हम वित्र की नमाज पढ़ें
तो तीसरी रकत में दुआ कुनूत पढ़ने के लिए अल्लाहु अकबर कहना ये भी वाजिब है। इसी तरह वित्र की नमाज में दुआ कुनूत पढ़ना ये भी वाजिब है। किसी ने दुआ कुनूत के लिए तकबीर तो कही लेकिन उसके बाद डायरेक्ट रुकू में चले गए तो अब वापस नहीं आना है, लास्ट में सजदा सौ कर ले, नमाज हो जाएगी। नंबर 13, ईदैन की नमाज में यानी ईद उल फित्र और बकरीद की नमाज में जो 6 तकबीरें होती है, तकबीर का कहना भी वाजिब है। अगर किसी से मिस हो गया तो सजदा सौ करना पड़ेगा। नंबर 14, फर्ज नमाज की शुरू वाली 2 रकत में क़िरत को मुकर्रर करना यानी सूरह फातिहा पढ़ना, उसके बाद कोई सूरत मिलाना। अगर तीसरी या चौथी रकत में कुछ पढ़ने को रह गया तो सजदा सौ नहीं होगा, लेकिन अगर पहली और दूसरी रकत में कुछ पढ़ने को रह गया तो सजदा सौ करना पड़ेगा। तो ये थे नमाज के 14 वाजिबात। इनमें से अगर कुछ भी मिस हो जाए तो सजदा सौ करना जरूरी है। तो अगर किसी ने इनमें से कोई 1 या 2 या 3 चीजें मिस कर दी और सजदा सौ नहीं किया तो नमाज को दोबारा कंप्लीट करनी पड़ेगी, दोबारा लौटाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आज की ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर इसके बावजूद कुछ समझने में ना आई हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में, रिश्तेदारों में सेंड कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।